नमस्कार दोस्तों। गर्मी की उस उमस भरी दोपहर में आरती रसोई के जलते चूल्हे के पास खड़ी रोटी बेल रही थी। पसीने की बूंदें उसकी ठुड्डी से टपक कर गर्म तवे पर छन छन कर जल रही थी। शादी के 8 महीने बीत चुके थे, लेकिन इस घर की चार दीवारी में उसके लिए सिर्फ पाबंदियां, कड़वी बातें और हुक्म ही बचे थे। ड्राइंग रूम से उसकी सास सुलोचना देवी की ऊंची आवाज गूंजी, आरती री आरती, जरा पीतल की परात माच कर बाहर ला। आज शाम को बड़े बाबूजी आने वाले हैं। आरती ने पसीना पोंछा और चुपचाप काम में लग गई। आरती के पति विक्रम शहर के एक बैंक में कैशियर थे। वैसे तो विक्रम शांत स्वभाव के थे, लेकिन अपनी माँ के आगे उनकी एक न चलती थी। सुलोचना देवी कह देती, वही इस घर का कानून बन जाता। अगले हफ्ते आरती की छोटी बहन नेहा की शादी थी। आरती महीनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी बहन के सारे कपड़े, गहने और रस्मों की लिस्ट बनाकर रखी थी। वह अपनी माँ का हाथ पटाना चाहती थी, क्योंकि घर में अकेले माँ पापा ही सारे इंतजाम संभाल रहे थे। उसी दौरान सुलोचना देवी की लाडली बेटी और आरती की ननद पूजा भी 2 महीने से मायके में ही डेरा जमाए बैठी थी। पूजा का स्वभाव भी अपनी माँ की तरह ही तीखा और चालाक था। वह दिन भर सोफे पर बैठी रहती और आरती पर नए नए हुक्म चलाती। कभी चाय में चीनी कम होने का ताना, तो कभी आरती के कपड़े पहनने पर व्यंग कसती। पूजा अक्सर अपनी माँ के कान भरती रहती कि माँ, अगर बहू को ढील दोगी तो यह सिर पर चढ़ जाएगी। इसे मायके भेजने की बात तो बन सोचना ही मत। उस शाम जब विक्रम ऑफिस से लौटे, तो आरती ने बड़ी आस से कहा, सुनिए, नेहा की शादी में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अम्मा जी से कहिए ना कि मुझे परसों मायके भेज दे। घर में बहुत काम है। माँ अकेली परेशान हो रही हैं। विक्रम ने कोट उतारते हुए रूखे स्वर में कहा, अम्मा से खुद बात कर लो आरती, मुझे इस झंझट में मत घसीटो। आरती ने हिम्मत जुटाकर सुलोचना देवी के पास जाकर पैर छुए और धीमे स्वर में कहा, माँ जी, नेहा की शादी की तैयारियां चल रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं परसों मायके चली जाऊं। सुलोचना देवी ने अपने चश्मे के ऊपर से आरती को घूरा। परसों? आरती, तुझे अपने मायके जाने की इतनी उतावली क्यों हो रही हो तुम? यहाँ घर का इतना काम छोड़कर तू वहां जाकर पहले बैठ जाएगी? तो यह घर कौन संभालेगा? तेरी जेठानी के पैर में चोट लगी है। सारा भार तो तेरे सिर पर ही है। पास बैठी ननद पूजा ने तुरंत चुटकी ली। अरे माँ, भाभी को तो बस बहाना चाहिए मायके भागने का। वहां जाकर मौज करेंगी और यहाँ सारा काम आपको और मुझे करना पड़ेगा। माँ जी, सिर्फ 4 दिन की बात है। वहां माँ अकेली है। आरती ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, एक दिन भी नहीं। सुलोचना देवी कड़क कर बोली, शादी वाले दिन सुबह जाना और विदाई होते ही रात को वापस लौट आना। हमारे घर की बहुएं शादी ब्याह के नाम पर महीनों मायकों में नहीं पड़ी रहती। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सास और ननद उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं। अगली सुबह आरती जब बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, तो डाकिया आया। उसने आरती के हाथ में शादी का एक खूबसूरत कार्ड थमा दिया, जिस पर उसके पिता का नाम और शादी की रस्मों का पूरा विवरण लिखा था। आरती के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत वह शादी का कार्ड टेबल पर रखा और रसोई में दूध चढ़ाने चली गई। लेकिन जब वह 2 मिनट बाद वापस आई, तो टेबल से वह कार्ड गायब था। यह देखकर आरती घबरा गई। उसने पूरे हाल में नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। उसने पूजा के कमरे की तरफ देखा, तो पूजा हड़बड़ी में अपनी अलमारी के पीछे कुछ छुपा कर दरवाजा बंद कर रही थी। पूजा दीदी, अभी डाकिया एक शादी का कार्ड देकर गया था। आपने देखा क्या? आरती ने झिझकते हुए पूछा। पूजा ने आंख नचाते हुए कहा, मुझे क्या पता? क्या मैं तेरे डाकियों का हिसाब रखती हूँ? अपनी चीजें संभाल कर रखना सीखो। हर बात का इल्जाम दूसरों पर मत लगाओ। उसी समय सुलोचना देवी वहां पर पहुंची। क्या बात है आरती? सुबह सुबह क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है? माँ जी, पापा ने शादी का कार्ड भेजा था। अभी डाकिया देकर गया था, पर मिल नहीं रहा। आरती ने दुखी होकर कहा। सुलोचना देवी ने ताना मारा, तेरे बाप का कार्ड कोई सोने की ईंट तो नहीं?
जज उसे चुरा लेगा कोई। कहीं गिरा दिया होगा तूने। जा काम में लग जा, फालतू का नाटक मत कर। आरबती को पक्का यकीन था कि वह कार्ड पूजा ने ही छुपाया है, ताकि उसे शादी की रस्मों का सही समय न पता चल सके। लेकिन बिना सबूत के वह कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को जब विक्रम लौटे तो आरती ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर विक्रम ने उल्टे आरती को ही डांट दिया। आरती, तुम हर छोटी बात को राई का पहाड़ बना देती हो। पूजा ऐसा क्यों करेगी? शादी से 3 दिन पहले आरती ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में सुबह की पहली बस से मायके चली जाएगी। उसने अपना सूटकेस चुपचाप पैक करके रख दिया था। सुबह के 5 बज रहे थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। आरती अपना सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी सुलोचना देवी के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। कांच टूटने की जोरदार आवाज हुई। विक्रम और आरती दौड़कर कमरे में पहुंचे। सुलोचना देवी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उनका चेहरा पसीने से तर था। वे अपनी छाती पर हाथ रखकर जोर जोर से कराह रही थी। फर्श पर पानी का जग और 2 दवाइयों की शीशियां टूटी पड़ी थी। पास ही खड़ी पूजा घबराई हुई आवाज में चिल्ला रही थी, भैया जल्दी आओ, माँ को बहुत तेज दिल का दौरा पड़ा है। माँ सांस नहीं ले पा रही है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। माँ, क्या हुआ? आरती, जरा पानी लाओ जल्दी। आरती तुरंत दूसरा ग्लास लेकर पानी आई। विक्रम ने कांपते हाथों से डॉक्टर शर्मा को फोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया, पर ननद पूजा ने तुरंत झपट कर विक्रम का हाथ रोक लिया। नहीं भैया, डॉक्टर शर्मा को फोन मत करो, पूजा चिल्लाई। क्यों पूजा, माँ की हालत देख रही हो? विक्रम ने घबरा कर पूछा। भैया, माँ ने कल ही बताया था कि उन्हें डॉक्टर शर्मा की दी दवाइयों से रिएक्शन हो गया था। सीने में बहुत जलन हो रही थी और किसी नए डॉक्टर को बुलाने में समय लगेगा। माँ ने कहा है कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उन्हें किसी बड़े अस्पताल के आईसीयू में ही ले जाना पड़ेगा। पूजा ने बेहद संजीदगी से झूठ गढ़ा। सुलोचना देवी ने आंखें बंद करके बेहद कमजोर आवाज में कहा, अरे राम रे, मर गई। सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सांस रुक रही है मेरी। विक्रम बेटा, अस्पताल मत ले जा। इस उम्र में आईसीयू की नली नहीं झेली जाएगी मुझसे। बस जरा सा बाम लगा दो और सिर दबा दो। बहुत कमजोरी लग रही है। विक्रम ने गुस्से और नफरत से आरती की तरफ देखा। आरती, तुम देख रही हो ना माँ की हालत। अब तुम मायके जाने की जिद कैसे कर सकती हो? माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम्हें सिर्फ अपने मायके की पड़ी है। यह सुनकर आरती का दिल बैठ गया और उसने दबी आवाज में कहा, लेकिन विक्रम, स्थिति इतनी गंभीर है तो कम से कम एम्बुलेंस बुला लेते हैं। डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा। अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है। सुलोचना देवी आंखें को कोने से आरती को देखते हुए कमजोर आवाज में बोली, बस बहू घर पर रहे और मेरी सेवा करे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब इस हालत में बहू मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी तो समाज क्या कहेगा? लाचार होकर आरती को अपने मायके जाने का प्लान टालना पड़ा। आरती की बहन की शादी का दिन आ गया। सुबह से ही आरती के पिता और माँ के फोन आ रहे थे कि आरती कब आ रही हो, पर सुलोचना देवी बिस्तर पर लेटे लेटे हुक्म चला रही थी और पूजा लगातार आरती पर नजर रखे हुए थी। आरती, जरा मेरे पैरों में तेल लगा दे। आरती, काढ़ा बना कर ला। आरती, सिर में बहुत दर्द है। सास सा हुक्म देती। पूजा तंज कसती, भाभी थोड़ा ध्यान से काम करो। माँ को जरा भी तकलीफ हुई तो अच्छा नहीं होगा। आरती दिन भर सास की सेवा में लगी रही और मन ही मन रोती रही। उसकी शादी, बहन की शादी का मुहूर्त शाम को था और आरती अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। आरती रसोई में सास के लिए सादा दलिया बना रही थी। तभी उसने देखा कि पूजा दबे पांव अपने कमरे से निकली और घर के पिछले दरवाजे की तरफ गई। आरती को कुछ अजीब लगा। उसने गैस धीमी की और चुपचाप पूजा के पीछे गई। उसने देखा कि पूजा ने पिछले दरवाजे पर खड़े एक अजनबी आदमी को कुछ रुपए दिए और उनसे एक बड़ा सा सामान लिया।
पार्सल पर एक नामी शॉपिंग मॉल का टैग लगा हुआ था। पूजा वह सामान लेकर सुलोचना देवी के कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। आरती के मन में शक की चिंगारी भड़क चुकी थी। वह चुपके से जेठानी के कमरे के पीछे वाले गलियारे में गई, जहां से सास के कमरे की पुरानी खिड़की खुलती थी। खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था और उस पर सिर्फ एक पतला पर्दा टंगा था। आरती ने पर्दे की झिर्री से अंदर झांका। जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो सुलोचना देवी सुबह से सीना पकड़कर तड़प रही थी, वे बिस्तर पर आराम से चौकड़ी मारकर बैठी थी। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई लाचारी। वे बड़े मजे से भुने हुए काजू और मेवे खा रही थी। पूजा ने वह नया पार्सल खोला, जिसमें से एक बेहद महंगी और भारी बनारसी साड़ी निकली। पूजा ने चहकते हुए बोली, वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है आपने। जो पैसे भैया ने आपकी दवाई और टेस्ट के नाम पर दिए थे, उससे मैंने ये 15,000 की साड़ी खरीद ली। सुलोचना देवी ठहाका मारकर हंसी। अरे पूजा बिटिया, मान गए तेरे इस नाटक को। तूने जो सीने के दर्द और टूटे ग्लास का सीन बनाया, उससे वो बेवकूफ विक्रम पूरी तरह फंस गया। वो कलमुही आरती बड़ी उतावली हो रही थी अपने मायके जाने के लिए। अब बैठी रसोई में मेरे लिए काढ़ा और दलिया बना रही है। पूजा हंसते हुए बोली, माँ, डॉक्टर को न बुलाने वाला आइडिया तो मेरा ही था ना। अगर डॉक्टर आता तो 1 मिनट में पकड़ लेता कि आपका बीपी और धड़कन बिल्कुल नॉर्मल है। और वो जो डाकिया शादी का कार्ड देकर गया था, वो भी मैंने अपनी अलमारी के पीछे छुपा दिया है, ताकि भाभी को रस्मों का सही समय ही न पता चले। सुलोचना देवी इतराते हुए बोली, अरे उस बुद्धू विक्रम को क्या पता चलेगा। वो तो अपनी माँ और बहन का अंधभक्त है। इस बहाने मैंने आरती को उसकी बहन की शादी में जाने से भी रोक दिया। उसके बाप ने हमारी शादी में जो घमंड दिखाया था, उसका बदला ले लिया मैंने। अब वो शादी खत्म होने के बाद ही रोती हुई वहां पहुंचेगी। दरवाजे की आड़ में खड़ी आरती की आंखों से आंसू सूख गए। उसकी जगह गुस्से, नफरत और स्वाभिमान की एक भयंकर ज्वाला ने ले ली। जिस सास की सेवा में उसने अपने दिन रात एक कर दिए थे, जिस ननद को उसने अपनी बहन माना था, वे दोनों मिलकर उसके खिलाफ इतना घिनौना षड्यंत्र रच रही थी। आरती ने अपने हाथ कांपने नहीं दिए। उसने चुपचाप अपने मोबाइल का कैमरा निकाला और खिड़की की झिरी से सुलोचना देवी और पूजा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। काजू खाती सास, साड़ी का बिल दिखाती ननद और उनके ठहाके सब कैमरे में कैद हो गए। आरती ने वीडियो बंद किया। उसने अपने कमरे में जाकर अपना सूटकेस उठाया और अपने सारे जरूरी कागजात और आत्मनिर्भर निर्भरता के दस्तावेज बैग में डाले और सीधे मुख्य हॉल में आ गई। तभी भाग्यवश विक्रम भी ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। उनके हाथ में फलों की टोकरी और माँ के लिए महंगी दवाइयाँ थी। विक्रम ने आरती के हाथ में बैग देखा तो उनका पारा चढ़ गया। आरती, यह बैग लेकर कहाँ जा रही हो। माँ कमरे में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं और तुम बैग उठाकर मायके भागने की फिराक में हो। थोड़ी तो इंसानियत रखो अपने अंदर। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे जाकर सुलोचना देवी के कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर विक्रम के हाथ से फलों की टोकरी छूट गई। सुलोचना देवी बिस्तर पर चौकड़ी मारे, एक हाथ में काजू का कटोरा, दूसरे हाथ में नई बनारसी साड़ी लिए बैठी थी। पूजा पास ही बैठकर साड़ी की चुन्नटें मिला रही थी। अचानक दरवाजा खुलने और विक्रम को सामने देखकर सुलोचना देवी के हाथ से काजू का कटोरा छूट गया। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। सुलोचना देवी ने हड़बड़ी में साड़ी नीचे फेंकी और फिर से सीना पकड़कर लेटने का नाटक करने लगी। अरे अरे राम, फिर से दर्द उठ गया। ओ विक्रम बेटा। पूजा भी नाटक करने लगी। भैया, भाभी ने अचानक दरवाजा तोड़कर माँ को डरा दिया। माँ का अटैक फिर से आ गया। विक्रम हैरान परेशान होकर कभी माँ को देखते तो कभी आरती को। आरती ने आगे बढ़कर सुलोचना देवी और पूजा की आंखों में आंखें डालकर कड़क आवाज में कहा,
बस कीजिए माँ जी और पूजा दे दी। अपनी यह घटिया नौटंकी अब बंद कीजिए। आरती, यह क्या बदतमीजी है? विक्रम चिल्लाए। बदतमीजी मैं नहीं, आपकी माँ और बहन कर रही हैं विक्रम। आरती की आवाज में ऐसी ललकार थी कि पूरा घर गूंज उठा। जिस बीमारी का नाटक करके आज मुझे मेरी बहन की शादी से रोका गया, वह सिर्फ एक ढोंग था। यह देखिए। आरती ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो प्ले करके टेबल पर रख दिया। मोबाइल के स्क्रीन पर सुलोचना देवी की साफ साफ आवाज गूंजने लगी। तूने जो सीने के दर्द और टूटे ग्लास का सीन बनाया, उससे तो बेवकूफ विक्रम पूरी तरह फंस गया। उस बुद्धू विक्रम को क्या पता चलेगा। वीडियो में पूजा की आवाज भी साफ थी। डॉक्टर आता तो 1 मिनट में पकड़ लेता कि आपका बीपी नॉर्मल है। शादी का कार्ड भी अलमारी के पीछे छुपा दिया है। वीडियो खत्म हुआ तो हाल में मौत का सन्नाटा छा गया। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसका चेहरा शर्म, गुस्से और अविश्वास से लाल हो गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी नजरें अब जमीन में गड़ी हुई थी। माँ, पूजा, यह सब क्या है? विक्रम की आवाज कांप रही थी। आप दोनों ने मिलकर मेरी भावनाएं, मेरा भरोसा और आरती की खुशियां सब बेच दी। पूजा घबरा कर बोली। भैया, वो तो बस। चुप रहो पूजा। विक्रम दहाड़ा। मैंने आंख बंद करके तुम दोनों पर भरोसा किया और अपनी पत्नी को भला बुरा कहता रहा। आरती ने विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत या आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अटूट फैसला था। आरती, मुझे माफ कर दो। विक्रम ने आरती के आगे हाथ जोड़े। मैं अंधा बना रहा। मुझे अपनी माँ और बहन के छलावे पर यकीन हो गया। चलो, मैं तुम्हें अभी अपनी गाड़ी से तुम्हारी बहन की शादी में छोड़ आता हूँ। यह सुनकर आरती ने हल्का सा सिर हिलाया और पीछे हट गई। अब बहुत देर हो चुकी है विक्रम। आरती ने शांत लेकिन बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा। सवाल सिर्फ शादी में जाने का नहीं था। सवाल इस घर की नीयत और मेरी इज्जत का था। 8 महीने से मैंने हर अपमान सहा, यह सोचकर कि एक दिन मेरी सेवा से माँ जी का दिल पिघलेगा। लेकिन जिस घर में बीमारी का बीज नीच नाटक रचकर बहू की खुशियां छीनी जाती हूँ, जहाँ पति अपनी पत्नी पर भरोसा करने के बजाय आंख बंद करके तमाशा देखता हो, वह घर मेरे रहने लायक नहीं है। सुलोचना देवी ने अपनी हाथ ढकने के लिए गुस्से में चीखना शुरू किया। तू तू हमें नीचा दिखाएगी? इस घर से जाएगी तो वापस कभी कदम मत रखना। विक्रम, अपनी इस घमंडी बीवी को रोक। आरती दरवाजे पर रुकी, पलटकर मुस्कुराई और बोली। माँ जी, वापस आने का फैसला भी अब मेरा ही होगा, आपका या आपके बेटे का नहीं। जब तक इस घर में मुझे एक इंसान और बहू का दर्जा नहीं मिलता, तब तक आपका यह घर मुबारक हो आपको। और आरती ने अपना बैग उठाया। सुलोचना देवी और विक्रम के चेहरों पर फैली जिल्लत को देखा और बिना पीछे मुड़े मुख्य दरवाजा लांघ कर बाहर निकल गई। आरती समय पर अपने मायके पहुंची। हालांकि उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके चेहरे पर आजादी और स्वाभिमान का तेज था। उसने अपनी बहन नेहा की शादी की, हर रस्म पूरी कराई। शादी के बाद आरती ने मायके में ही रहकर एक स्थानीय प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू कर दी। उसने अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और खुद के पैरों पर खड़ी हो गई। उसने साफ कह दिया था कि जब तक ससुराल वाले अपनी गलती मानकर उसे पूरे सम्मान से नहीं बुलाते, वह वहां कभी वापस नहीं जाएगी। दूसरी तरफ आरती के जाने के बाद सुलोचना देवी के घर की रौनक गायब हो गई। रसोई का काम, घर की सफाई और सुलोचना देवी की सेवा का सारा भार अब ननद पूजा पर आ गिरा। पूजा, जो मायके में रानी बनकर बैठी रहती थी, अब दिन भर काम करके चिढ़ने लगी। आरती के जाने के 2 महीने बाद पूजा अपने ससुराल वापस लौट गई। कुछ ही हफ्तों बाद सुलोचना देवी के घर में एक बहुत बड़ा विशेष पूजा पाठ और महाहवन रखा गया। यह अनुष्ठान पूरे परिवार के सुख शांति के लिए था। सुलोचना देवी चाहती थी कि उनकी बेटी पूजा इस पावन पूजा में शामिल होने के लिए मायके आए। पूजा भी अपनी माँ के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक थी।
उसने अपने ससुराल में सास से कहा, माँ जी, मेरे मायके में बड़ा हवन और पूजा का अनुष्ठान रखा गया है। मुझे 2 दिन के लिए मायके जाने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन जैसा कहते हैं कि काल का चक्र हमेशा लौट कर आता है और कुदरत का न्याय हर किसी का हिसाब चुकता करता है। पूजा के ससुराल वाले पहले से ही सख्त थे। जब पूजा ने मायके में रखी इस हवन पूजा में जाने की बात कही, तो पूजा की सास और ननद ने मिलकर वही घटिया चाल चली जो कभी पूजा और सुलोचना देवी ने आरती के खिलाफ चली थी। पूजा की सास ने अचानक सीने में भयानक दर्द और सांस भूलने का नाटक रच दिया। फर्श पर पानी का गिलास फेंक कर टूटने का सीन बनाया गया। पूजा की ननद ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि भाभी मायके में पूजा हवन के बहाने भागने के लिए माँ की बीमारी की अनदेखी कर रही हैं। पूजा को कमरे में बंद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया और दिन रात उससे बीमार सास की सेवा करवाई गई। पूजा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि माँ जी, मुझे मेरी माँ के घर पर इस पूजा अनुष्ठान में शामिल होने दीजिए। मेरी माँ मेरी राह देख रही हैं। लेकिन उसकी सास ने कड़क कह दिया, कोई मायके नहीं जाएगी। घर में बीमार सास पड़ी है और तुझे मायके की पूजा सूझ रही है। जब पूजा को शक हुआ तो उसने चुपके से सास के कमरे की खिड़की से झांका, तो उसने देखा कि उसकी सास और ननद आराम से खा रही थी, हंस रही थी और टीवी देख रही थी। जब पूजा ने चिल्लाकर विरोध किया, तो उसके पति ने उल्टा पूजा पर ही हाथ उठा दिया और उसे झूठी कहकर घर से बाहर निकाल दिया। अंधेरी रात में रोती बिलखती पूजा किसी तरह टैक्सी पकड़कर अपनी मां सुलोचना देवी के घर पहुंची। दरवाजा खुला, सामने सुलोचना देवी और विक्रम खड़े थे। पूजा फर्श पर गिर पड़ी और सुलोचना देवी के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे बचा लो माँ। पूजा की हिचकियां बंध गई थी। मेरी सास और ननद बहुत जालिम है। आपके घर में इतना बड़ा पूजा और हवन का काम रखा था, पर उन्होंने बीमारी का झूठा नाटक करते हुए मुझे आपके पास नहीं आने दिया। मुझे कमरे में बंद रखा, मेरा फोन छीन लिया गया और जब मैंने सच बोला तो मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। माँ, किसी की बेटी के साथ ऐसा अत्याचार कैसे हो सकता है? अपनी लाडली बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर सुलोचना देवी के सीने में अचानक एक भयंकर चुभन हुई। यह वही शब्द थे, वही दर्द था, वही बीमारी का झूठा नाटक था और वही बेबसी थी जो 2 महीने पहले उन्होंने अपनी बहू आरती के साथ की थी। अंतर सिर्फ इतना था कि तब पीड़ित किसी और की बेटी थी और आज उनकी अपनी बेटी थी। सुलोचना देवी का कलेजा मुंह को आ गया। वे घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई। उसी रात सुलोचना देवी को नींद नहीं आई। उन्हें बंद खिड़की के पीछे खड़ी आरती का चेहरा याद आने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बीमारी का नाटक करके आरती को उसकी बहन की शादी में जाने से रोका था। उन्हें एहसास हुआ कि काल का चक्र कैसे घूम कर वापस आता है। आज उनकी बेटी जिस दर्द को भोग रही है, वह दरअसल उनके अपने ही बोए हुए पापों का फल है। विक्रम भी अपनी बहन की हालत देखकर अंदर तक हिल गया था। उसे समझ आ गया था कि जब कोई पति अपनी पत्नी के साथ खड़ा नहीं होता, तो परिवार कैसे बिखर जाता है। अगली सुबह सुलोचना देवी ने विक्रम और पूजा को अपने पास बुलाया। सुलोचना देवी की आंखों से घमंड का पर्दा पूरी तरह हट चुका था। विक्रम और पूजा, सुलोचना देवी की आवाज कांप रही थी। हमने बहुत बड़ा पाप किया था बेटा। काल का चक्र सच में लौट कर आता है। आज अपनी बेटी को तरसते देख मुझे समझ आ रहा है कि मैंने आरती के साथ कितना बड़ा अधर्म किया था। आरती का एक एक शब्द सच था। पूजा ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। मैंने भाभी का दिल दुखाया था, आज वही मेरे साथ हुआ है। चल विक्रम, चल पूजा। सुलोचना देवी उठी। आज हम तीनों आरती के चौखट पर जाएंगे और उससे माफी मांगेंगे। दोपहर के 3 बज रहे थे। आरती अपने पिता के घर के आंगन में नीम के पेड़ की छांव में बैठी स्कूल के बच्चों की कॉपियां जांच रही थी। तभी घर के बाहर गाड़ी रुकी। सुलोचना देवी, विक्रम और पूजा गाड़ी से उतरे। आरती के पिता गुस्से से बाहर आए।
पर सुलोचना देवी सीधे आंगन में आरती के पास आ गई और कांपते हाथों से आरती के सामने झुककर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दे आरती बेटी। सुलोचना देवी की आवाज रुध गई। अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर मैंने तुझे मायके जाने से रोका। आज जब मेरी बेटी पूजा के साथ वही हुआ, जब उसकी सास ने झूठी बीमारी का नाटक करके उसे मेरे घर की पूजा में आने से रोक दिया, तब मुझे समझ आया कि काल का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। मैंने तेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। पूजा भी रोते हुए आगे आई। भाभी मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। आरती मुझे अपनी कायरता पर शर्मिंदगी है। अब तुम्हें उस घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा। आरती ने सुलोचना देवी के आंसू पोंछे और कहा, माँ जी, जब तक घर में बहू को बेटी जैसा सम्मान और सच का साथ नहीं मिलेगा, तब तक कोई परिवार सुखी नहीं रह सकता। तू हमारी बेटी ही है आरती। सुलोचना देवी ने आरती के सिर पर हाथ रखकर रोते हुए कहा। उस दिन आरती पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने ससुराल वापस लौटी। सुलोचना देवी, पूजा और विक्रम के बदले हुए व्यवहार ने यह साबित कर दिया कि काल का चक्र हर किसी को उसके कर्मों का आईना दिखाता है, और जब इंसान अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, तभी बिखरे हुए रिश्ते आत्मसम्मान के साथ दोबारा जुड़ पाते हैं। कहते हैं कि काल का चक्र हमेशा घूमता है और कर्मों का फल लौटकर जरूर आता है। आज हम किसी दूसरे के साथ जो भी छल, अन्याय या बुराई करते हैं, कल वही घूमकर हमारे या अपनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। किसी की बेटी का दिल दुखाकर हम अपनी बेटी की खुशियों की उम्मीद कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको आरती का यह कदम कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में।